हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों मेरा नाम है गुरजीत और इस वक्त दोस्तों मैं अर्मेनिया में। तो भाई काफ़ी भाई पूछते हैं कि भाई अर्मेनिया में सैलरी कितनी है। तो आज मैं आपको सैलरी से रिलेटेड ही आपसे बात करूंगा कि अर्मेनिया में कितनी सैलरी बनती है, कितनी नहीं, वो वर्क के हिसाब से होती है, क्या होती है, वो सब कुछ आपको बताऊँगा। तो बने रहना दोस्तों इस वीडियो। कंस्ट्रक्शन लाइन की दोस्तों आपको सैलरी बताते हो, क्योंकि हमारे दोस्त जाते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो उसकी आपको बेसिक सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। जिस जिस फील्ड की मुझे पता है तो भाई उस फील्ड की मैं आपको बता दूंगा। जिस जिस जॉब की मुझे पता है तो मैं वो आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में इसमें दोस्तों बेसिक सैलरी दोस्तों 40,000 से स्टार्ट होती है दोस्तों। ठीक है भाई। और अकोमोडेशन के मैं आपको बात बता देता हूँ दोस्तों। अकोमोडेशन कई जगह मिल जाती है, कई जगह नहीं मिलती। ठीक है भाई, एक चीज़ ये क्लियर कर लो अपनी कि अगर आप यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगते हो तो कई जगह अकोमोडेशन मिल जाती है फ्री रहना, और कई जगह नहीं मिलती। और अकोमोडेशन में भाई रहना फ्री होता है, खाना खुद का ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर मामलों में रहना फ्री होता है, खाना खुद का ही। खाना तो तकरीबन तकरीबन खुद का ही होता है भाई। ठीक है, तो भाई 40,000 से दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन में सैलरी स्टार्ट होती है। तो जो आप वर्क करोगे कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो जैसे जैसे आप वर्क करोगे तब उनको अगर आपका वर्क अच्छा लगेगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। क्योंकि हमारे कुछ भाई हैं तो वो 39,000 से लगे थे, 2 मंथ 3 मंथ के अंदर अंदर ही उनकी दोस्तों सैलरी 49,000 हो चुकी है दोस्तों। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में वो लगे हुए हैं हेल्पर के रूप में। ठीक है भाई, तो ये सैलरी मैंने आपको बताई है, मिनिमम से मिनिमम सैलरी आपको कंस्ट्रक्शन लाइन की मैंने बता दी है। ठीक है भाई। तो दोस्तों हमारा एक भाई गया था ब्रेड फैक्ट्री में, ब्रेड फैक्ट्री में गया था, उसकी जो बेसिक सैलरी थी 38,000 रुपये भाई। ठीक है भाई। दूसरी चीज़ जो ड्यूटी थी उसकी वो थी 12 घंटे की भाई। ठीक है भाई। हल्के काम में भाई 10 से 12 घंटे की ही ड्यूटी होती है यहाँ पर। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, अगर आप हल्का काम देख रहे हैं भाई तो भाई उसमें आप 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करने के लिए भाई तैयार रहें। जैसा हार्डवर्क वाला काम होगा तो उसमें 8 से 9 घंटे का होता है, वरना हल्के कामों में 12 घंटे की ड्यूटी कम से कम होती है। और सैलरी मैंने आपको बता दिया ब्रेड फैक्ट्री में। और दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ, होटल लाइन में भी कम से कम भाई आपको इतनी सैलरी मिलेगी शुरू में दोस्तों। 35 से 40 से स्टार्ट होगी, 35 से 40 के बीच में आपकी जो सैलरी वो स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे आप काम करोगे, आपका काम अच्छा होगा तो भाई आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। पर शुरू में एक ही चीज़ बता रहा हूँ, कम से कम सैलरी मैंने आपको बताई है ये कि इतनी सैलरी मिनिमम मिलती ही मिलती है भाई अर्मेनिया में। तो भाई इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत हो कि सैलरी कितनी है कितनी नहीं। मैंने मिनिमम सैलरी आपको बता दी है और उस हिसाब से दोस्तों आप, मैंने खर्चे के बारे में बताया हुआ है पहले भी, तो अभी भी दोबारा एक बार और बता देता हूँ। उसी हिसाब से आप अपना खर्चा सेट कर लें कि हाँ, अगर मेरी सैलरी 38-40 हज़ार होगी तो मेरी 15,000 कट करके तो मेरे पास 25,000 बचेगा। तो भाई ये अंदाज़ा आप खुद से भी लगा ले भाई। भाई अब मैं बता देता हूँ आपको वेल्डर की और टाइल मैशन की। तो वेल्डर की और टाइल मशीन की कम से कम भाई 45,000 से सैलरी शुरू होती है भाई। 45,000 की सैलरी कम से कम उनको मिलती है, टाइल मैशन हो या वेल्डर हो। तो इनकी सैलरी दोस्तों 45,000 से स्टार्टिंग होती है। और इनका वही टाइम, जो वर्किंग टाइम वही 8 से 9 घंटे का होता है। ठीक है भाई। इसमें थोड़ा हार्ड वर्क होता है तो 8 से 9 घंटे की मिनिमम टाइम रहता है, और बाकी जो हल्का वर्क है उसमें 12 घंटे का टाइम होता है। तो भाई टाइल मैशन की और वेल्डर की मैंने आपको बता दी है। मिनिमम सैलरी 45,000 से भाई शुरू होती है, और ज़्यादा मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले है, पर मिनिमम 45 आपको मिलेगी ही मिलेगी। और कुल मिला के बात यहाँ पे भी होती है भाई, सैलरी ज़्यादा होती है पर बीच में जो ठेकेदार होते हैं भाई वो भी सैलरी काफ़ी खाते हैं। तो आपको कम सैलरी मिलने की वजह कि ये भी हो सकती है भाई कि जो ठेकेदार होते हैं कई जगह वो अपने बीच से दोस्तों जो सैलरी है वो खुद खाते हैं, बच्चों को कम प्रोवाइड करवाते हैं। तो भाई ये चीज़ मैंने देखी है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर में मैं शुरू में गया था तो भाई वहाँ सैलरी थी भाई, देखिए मिनिमम सैलरी थी जो अर्मेनियन लोगों की 14-15 हज़ार रुपये थी। तो हमको बोला गया था कि आपको 8,000 द्रम मिलेगा। हमने काम किया भाई, तो शाम को हमें क्या सैलरी मिली है 5,000 द्रम। तो भाई वही मैं बता देता हूँ, देखिए कितना मोटा सिस्टम गया, कहाँ 14-15 और कहाँ 5। तो सीधा सीधा जो कई बार ऐसे जो बीच में ठेकेदार होते हैं भाई, जो बीच में होते हैं, जो काम वाले होते हैं भाई, वो सैलरी खा जाते हैं बीच में। ऊपर से सैलरी आपको अच्छी मिलती है पर बीच में जो बंदे होते हैं भाई वो सैलरी
खा जाते हैं आपकी। ये भी एक कड़वा सच है आर्मेनिया का भाई, जो मैंने आपको अभी बताया है। सैलरी नहीं, सैलरी की दिक्कत नहीं, सैलरी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर भाई बीच का जो सिस्टम होता है ना, वो बीच वाले वो खा जाते हैं। आपकी सैलरी 10 होगी तो भाई आपको 8 देंगे, आपकी 9 होगी तो आपको 7 देंगे। तो इस हिसाब का भाई सिस्टम आर्मेनिया में होता है भाई। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कम सैलरी मिलने की वजह शुरू में एक ये भी है जो मैंने आपको अभी बताई है। कुछ चीज़ भाई काफ़ी भाई मैंने वैसे इस चीज़ पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाकर आप देख लें डिलीवरी बॉय के लेकर। काफ़ी भाई बोलते हैं कि डिलीवरी बॉय में क्या सैलरी है, तो भाई मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। डिलीवरी बॉय में सैलरी नहीं होती, कमीशन होती है भाई। जितनी डिलीवरी आप उठाओगे, जितना वक्त आप दोगे, उस हिसाब से पैसे हैं। तो भाई ये चीज़ पहले क्लियर कर लूँ, मैं क्लियर कर दूँ एक बार फिर कि डिलीवरी बॉय में सैलरी नहीं होती है, कमीशन होती है। जितनी डिलीवरी आप उठाओगे उतनी ज़्यादा आपकी जो इनकम होगी, और जितनी कम डिलीवरी उठाओगे उतनी कम इनकम होगी। ठीक है भाई, तो इस बात का दोबारा से ध्यान रखना है कि डिलीवरी बॉय में सैलरी नहीं होती, जो उसमें होती है आपकी कमीशन। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखें। ये सैलरी से रिलेटेड बात मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ, काफ़ी भाई ये पूछते हैं कि भाई सैलरी कितनी है, तो सैलरी कितनी है। तो भाई मैं वही शुरू में भी एक ही चीज़ बोलता हूँ अब भी, कि भाई मिनिमम सैलरी मैंने आपको बताई है। ये सैलरी आपकी ज़्यादा भी लग सकती है, बट मिनिमम कम से कम सैलरी इतनी होती है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। सैलरी आपकी 40 प्लस भी हो सकती है, 50 प्लस भी हो सकती है। ठीक है भाई, पर मैंने आपको मिनिमम सैलरी बताई है, इस हिसाब से बताया है, क्योंकि अगर आप आर्मेनिया आ रहे हो तो आप अपना ये दिमाग लगा सकते हैं कि अगर मिनिमम सैलरी 40,000 है तो मेरा खर्चा कितना आएगा। तो भाई एक भाई मुझे पूछ रहा था सैलरी के बारे में कि भाई कितनी कितनी, तो मैंने उसको बताया कि मिनिमम आपको इतनी मिलेगी। तो बोल रहे खर्चा, तो मैंने बोला भाई खर्चा कुल मिला के 14-15 हज़ार मोटा मोटा खर्चा आपका आ जाएगा रहने खाने का। अगर आप रहना खाना करते हैं तो कई बार एकोमोडेशन मिल जाती है सही, तो भाई आपका रहने का खर्चा बच जाता है। ठीक है भाई, तो भाई बोल रहा है कि भाई अगर 25,000 ही बचेंगे तो भाई क्या करूँगा मैं आकर इंडिया से आर्मेनिया कर। तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि बिल्कुल सही बात है भाई आपकी। अगर आप 25,000 आपको बच रहा है, आपको लगता है कि 25,000 ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, तो भाई इंडिया ही बेटर है। क्योंकि भाई बोल रहा है कि मुझे 25-30 में वैसे ही इंडिया कमा रहे तो भाई सबसे अच्छी बात है। अगर आप इंडिया 25-30 हज़ार कमा रहे हो भाई, अगर आप उसमें खुश हो, कोई इशू नहीं है, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्योंकि भाई जिसको ज़्यादा की होती है भाई, ज़्यादा ही खुजली होती है, वही आता है बाहर। ठीक है भाई, अगर 25-30 आप कमा रहे हो इंडिया, घर बैठे हो, तो भाई अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अगर आपकी ज़्यादा की चुल है भाई, तो आप आ सकते हो कि हाँ भाई मुझे ज़्यादा कमाना है थोड़ा, तो भाई मैं चलता हूँ बाहर विदेश में। ठीक है भाई, तो अगर 25-30 आप कमा रहे हो, 25-30, तो भाई आप इंडिया ही रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर एक चीज़ देखिए भाई, अगर 25-30 आप इंडिया कमा रहे हो तो आपका खर्चा कितना आ रहा है और बचत कितनी हो रही है, ये चीज़ भी एक ध्यान रखें। उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। आप ये कैलकुलेट मत कीजिए कि मैं इंडिया 25-30 हज़ार कमा रहा हूँ और आर्मेनिया में भी मैं 25-30 बचा रहा हूँ। भाई 25-30 हज़ार कमाना और 25-30 हज़ार बचाना, इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, फ़र्क होता है। तो पहले वो चीज़ एक थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर मैं इंडिया 25-30 हज़ार कमा रहा हूँ तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है और मैं बचा कितना रहा हूँ। मैं अगर विदेश में आ रहा हूँ, आर्मेनिया या किसी भी कंट्री में आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं बचा कितना रहा हूँ, ये मैटर करता है। तो इस बात का भी भाई ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप बाहर विदेश में आ रहे हैं, अपनी बचत देखिए। क्योंकि भाई इंडिया में क्या है, आप सैलरी तो अच्छी होती है कई बार, पर बचत की दिक्कत होती है कि बचत कम होती है। तो उस हिसाब से यहाँ विदेश में थोड़ा ये होता है कि जो पैसे होते हैं वो बच के चले जाते हैं। अब जैसे दुबई का लगा लिया भाई, दुबई में लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं, वो यही चीज़ बोलते हैं बाहर सभी जितने भाई, कि भाई वहाँ 20-25 हज़ार जो होता है भाई, 20,000 जो 25,000 जो भी होता है, या 15,000 जो भी होता है, वो बचत का होता है। इंडिया में क्या होता है, वो 15,000 कमा रहा है तो जेब में उसकी कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी पैसे लग जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आपको पता ही है इंडिया में खर्चा चलता ही रहता है, कभी रिश्तेदारी में, कभी कहीं कभी कहीं। तो इस हिसाब से आप देखिए अपना। दुबई में इसीलिए सब बोलते हैं दुबई में 15,000 बचत हो जाती है, घर चला जाता है। बस वही दिक्कत है, 15,000 बचत और 15,000 कमाना अलग अलग चीज़ होती है। दुबई में लगा लो या आर्मेनिया, जहाँ पे भी हो, वहाँ की सिर्फ अपनी बचत देखिए आप, आपकी बचत कितनी है। तो भाई इसलिए मैं ये सैलरी से रिलेटेड आज मैंने बात की थी। तो उस भाई को भी, आप भाई अगर सुन रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दिमाग लगाना थोड़ा सा, कि आप जो इंडिया में कमा रहे हो वहाँ से बचत कितने कर रहे हो और यहाँ कितने कर रहे हो, तो उस हिसाब से थोड़ा जोड़ तोड़ लगा लेना,
तब आप देख लेना, विचार कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। और कोई भी भाई अगर इंटरेस्टेड हो आर्मेनिया आने के लिए तो भाई मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे इस नंबर से, ठीक है भाई। तो कैसी लगी आपको मेरे वीडियो? अगर थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो भाई लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट में भाई बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है कैसी नहीं। भाई अपनी तरफ से जितना हो सकता है भाई, जितने मुझे मालूम होता है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी भाई एक ही क्वेश्चन बार बार दोहराते रहते हैं, तो भाई मैं उन्हीं के लिए ये चीज़ बना देता हूँ। तो भाई अब ये चीज़ देख लेना, और इसमें आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि आपकी सैलरी कितनी है कितनी नहीं, या कितनी सैलरी आपको मिलेगी। मिनिमम सैलरी आपको फिर एक बार बता देता हूँ भाई, 35 से 40 मिनिमम सैलरी आर्मेनिया में आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।